देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि स्ट्रेट होता क्या है, बताइए। दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। दो वाटर बॉडी कनेक्ट करता है। जैसे बाबेल मंडल स्ट्रेट है, वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को करता है। और लैंड बॉडी को दो लैंड बॉडी को कनेक्ट नहीं करता है। उसको कुछ और बोलते हैं जो लैंड बॉडी को कनेक्ट करता है। तो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और लैंड को सेपरेट करता है। हाँ, ये आप सही है। स्ट्रेट इसको बोलते हैं जो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा और लैंड मास को डिस्कनेक्ट करेगा, इसे बोलते हैं स्ट्रेट। गुड मुस्कान। भैया छोटा सा एक क्वेश्चन था। नहीं, पर आपने अच्छा आंसर दिया। नहीं भैया, इनको ही गुड बोलेंगे। आई एम सेटिस्फाइड। अरे भैया मुझे कुछ आता भी तो नहीं है ना, थोड़ा और इसका अपोजिट होता है स्थमस। हाँ, वो मतलब वो लैंड मास को कनेक्ट करता है, वाटर बॉडी को सेपरेट। हाँ, ये है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना स्ट्रेट, तो वही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन दो कंट्री को कनेक्ट कर रहा है और कौन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। देखिए तो इस जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, ये स्पेन और मोरक्को इन दोनों के बीच में है, और ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इसके बाद चलते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, हम लोगों ने कल भी इसको पढ़ा था आई थिंक, कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट होता है ना, ये ईरान और ओमान के बीच में है, ओमान के बीच में है। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना। और अगर हम बात करें वाटर बॉडी की, तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ है, दोनों को ऐड करता है ये है गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ है, दोनों को ऐड करता है ये है। फिर चलते हैं बाब अल मंडेब। ये जो बाब अल मंडेब है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये जिबूटी, यमन, इरिट्रिया, सोमाली 4 कंट्री को कनेक्ट करता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी दोनों को जो है ना आपस में कनेक्ट करता है, ये तो ध्यान रखिएगा। ये 4 कंट्री को करता है, ठीक है। फिर है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट को पता है ना कि ये जो है ना रसिया और अलास्का जो यूएसए का पार्ट है ना, तो जो है ना ये उन दोनों कंट्री को ऐड करता है। अगर हम बात करें वाटर बॉडीज की, तो ये आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। हाँ, आर्कटिक और पैसिफिक है। ये बताइए सबसे बड़ा ओशन कौन है? पैसिफिक। सबसे बड़ा हाँ, पैसिफिक। और सबसे छोटा? इंडियन ओशन। सबसे छोटा इंडियन ओशन है। नहीं, PAISA है, A आर्टिक। सबसे छोटा आर्टिक। इंडियन ओशन नहीं है, उसके बाद क्या आता है? देखो अब गुड बोलोगे ही नहीं, सही बोला तो भी अब नहीं बोलोगे आप। बिल्कुल आप में क्वालिटी है ही नहीं भैया, आप इतने बायस हो। भैया क्या गलत है क्या? आपने क्या बोला है? बहुत छोटा। आर्टिक। आर्कटिक बोला है। हाँ, सही है, बहुत अच्छा है। बोला गलत है तो मैंने सोचा आर्टिक होगा। अच्छा काजल कहाँ है काजल? हेलो अरे काजल आप चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। भैया मुझसे आपने पूछा नहीं तो मैं क्या बोलूं? अरे यार नाम लेके, जब मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा उसने कौन है, तो क्या नाम लेके पूछा जाए? जिसको आता है वो बोले हो। आपने मुस्कान को पूछा ना, इसीलिए मैंने नहीं बोला। अरे काजल यार, ये इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए यार मेरे को। जिस अरे भैया वो ठीक है, पर अब जिससे पूछे वही बोले ना, मैं मुझसे क्या पॉलिटिक्स में हूँ। अरे मेरी दीदी बोल दिया करो। क्वेश्चन वो वाली बात नहीं है, तुम ट्राई कर रही थी इसीलिए मैंने नहीं बोला। क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, ठीक काजल ना, क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। हाँ, जब मैं किसी का नाम लेता हूँ ना तो फिर अलग चीज़ है, लेकिन जब पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या हो, तो मतलब वो सबके लिए आंसर क्वेश्चन है। भैया आपने इसका नाम लेके ही बोला था, इसीलिए नहीं बोला मैंने। ये क्वेश्चन नाम लेके पूछा था मैंने? मैं नहीं तो यार। बोल दी पैसिफिक और आर्टिक। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अब इससे याद रखते हैं।
स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। देखिए ये जो वैसे उसका आंसर आर्कटिक ओशन है, ठीक ना। इसका आंसर सबसे पहले श्रुति ने बताया था, ये ठीक ना। देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये पैसा याद रखिए आप लोग, पैसा है ना। पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर एटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एस फॉर सदर्न ओशन एंड ए फॉर आर्कटिक। तो ये जो 5 ओशन है ना, ये मतलब कि ऑर्डर में ही है, मतलब कोई बड़ा से छोटा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। पैसा याद रखिए, पैसा इसका निमोनिक्स है, अब कभी नहीं भूलेगा, ठीक है मुस्कान ना। हाँ जो क्या है ना, कभी छोटी चीज़ जानते क्या है, छोटी चीज़ करके अगर मिस्टेक हो जाती है और एग्जामिनर यही इसी का फ़ायदा उठा लेता है और क्वेश्चन को गलत करवा देता है। इसलिए क्या है ना कि उसके आगे पीछे जो चीज़ें हैं ना पता होना चाहिए। चलते हैं स्टेट ऑफ मलाक्का। ये आपको पता है कि ज़्यादा वन ऑफ द बिजिएस्ट है, ये बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट है ये, और बहुत ज़्यादा नैरो भी है ये स्टेट ऑफ मलाक्का। ये जो है ना मलेशिया और सुमात्रा दोनों को जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है। और मैंने कल सुमात्रा के बारे में एक क्वालिटी बताया था, क्या क्वालिटी है काजल आप बताइए। मतलब जो है इंडोनेशिया के अंदर आता है। तो वो तो बहुत सारे आइलैंड, जावा भी है, हाँ, तो फिर इसमें क्या क्वालिटी स्पेशल है सुमात्रा में। लार्जेस्ट है क्या कंट्री इंडोनेशिया की? कंट्री कहाँ से है सुमात्रा? लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है कुछ तो। आइलैंड कंट्री तो इंडोनेशिया है। मतलब इंडोनेशिया आइलैंड के अंदर में आता है, अंदर में आता अंदर तो जावा भी आता है काजल, है। हाँ, तो इसमें सुमात्रा में क्या क्वालिटी है? लार्जेस्ट आइलैंड विद इन द इंडोनेशिया टेरिटरी। हाँ तो ऐसा बोले ना, कंट्री क्यों बोल रहे हैं। ये लार्जेस्ट आइलैंड है जो पूरी तरह से इंडोनेशिया के अंदर है, ये बोल रहा हूँ, ये क्वालिटी है इसकी। तो ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन दोनों के बीच में है, ये देख लीजिए। हाँ अच्छा, इसी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा है, भाई जिसका इंडिया मेंबर भी नहीं है? एपेक। अपेक फुल फॉर्म? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ मुस्कान, बोलो भैया एक बार। मुस्कान आपने वीडियो नहीं देखा जो मैंने भेजा था? मैं कल वाला पूरा वीडियो देख लिया है और वाला बाकी देख लेंगे। और मुझे उससे एक मुझे पूछना भी है, तो पिछले वाले भेजा था आपके पास। अच्छा पूछना है, हाँ ठीक है आप पूछ लीजिएगा अलग से। हाँ पूछ लीजिएगा, फिर मैं भी पूछूंगा बाद में। हाँ हाँ, अभी मैं तैयार हूँ उसके लिए, आज मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है। हाँ हाँ चलते हैं आगे। तो ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना, ये इम्पोर्टेंट स्टेट था। अब चलते हैं कुछ अदर स्टेट में। पाक स्टेट, ये अपने जो है ना, ये अपने इंडिया श्रीलंका के बीच में है, पाक स्टेट है। हाँ ये बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। हाँ फिर है सुंडा स्ट्रेट है। सुंडा से जो है ना, ये जो है ना जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया और सुमात्रा है ना, ये जावा और सुमात्रा जो है ना, ये इंडोनेशिया के बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, दोनों को कनेक्ट करता है, ये सुंडा स्ट्रेट है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ जावा सी है और एक तरफ क्या है ना, इंडियन ओशन है। इसके ध्यान रखिए, लोकेशन ध्यान रखिए, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर टोरेस स्ट्रेट है। टोरेस स्ट्रेट जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया के बीच में आता है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें सी की, तो ये आराफुरा सी, ये देखिए कहाँ है आराफुरा सी, है ना, ये इधर आराफुरा सी है और इधर जो है ना गल्फ ऑफ पपुआ है। हाँ तो ये है। अच्छा मैं बार बार गल्फ का नाम ले रहा हूँ, ये गल्फ और बे दोनों में क्या डिफरेंस है? गल्फ और बे, बी ए बाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। गल्फ और बे, हाँ मेरे हिसाब से बे जो होती है वो गल्फ होगा मिट्टी के हिसाब ये से। गल्फ जो होती है वो तीन साइड से वाटर से सराउंडेड होती है। और बे? बे जो होता है एक ही
नहीं काजल, वो कुछ नहीं, बे का मैंग्रोव तो या मैं सॉल्ट छोड़ू, बे वैसा का होता है, तो सॉल्ट सैंड का कुछ। जैसे बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ हाँ। मेक्सिको। अब बताइए क्या दोनों डिफरेंस होगा? भैया क्या ये हुआ क्या कि जो गल्फ होता है वो साइज बड़ा होता है और बे छोटा होता है? हाँ ये तो सही है, ये तो सही है। गल्फ ऑफ कम्बार देख लो और बे ऑफ बंगाल देख लो तो उनका वाटर साइज डिफरेंट होता है, मतलब गल्फ बड़ा होता है और डीपर होता है और बे छोटा होता है। हाँ ये तो सही है कि बड़ा छोटा। और बताइए डिफरेंस। गल्फ बड़ा होता है, बे छोटा होता है। हाँ जैसे मतलब ऐसा हो सकता है कि गल्फ जो बे ऑफ होता है कम्बार वो बड़ा है थोड़ा बे ऑफ मतलब बंगाल से। गल्फ ऑफ कम्बार जनरली गल्फ जो होता है ना बड़ा होता है। और भैया इससे कुछ मतलब नैरो और वाइडर मुझे क्या कुछ होता है क्या? हाँ यही तो मेन डिफरेंस है यार। जो गल्फ होता है ना, गल्फ है उसकी जो ओपनिंग होती है ना बहुत नैरो होती है, लेकिन जो बे होते हैं जैसे बे ऑफ बंगाल उसकी ओपनिंग जो है ना बहुत लार्ज होती है, वाइड होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे बस ट्रैप कर सकता है। हाँ मुझे भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि कुछ डिफरेंस होता है। हाँ वाइडर ओपनिंग होती है, वाइडर ओपनिंग, ये ध्यान रखिएगा। यानी यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो आल गल्फ होती है ना, आल गल्फ और वेज बट नॉट ऑल वेज आर गल्फ है। क्या भैया? ऑल गल्फ आर वेज बट नॉट ऑल वेज आर गल्फ, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ बोल सकते हो। क्यों? और गर्ल्स आर बे जो मतलब ऐसा ऐसा क्या कह सकते हैं, जो गर्ल्स होता है उसका नैरो इंटेंस बट वो साइज में डिफरेंस आएगा। क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि जो गल्फ की जो ओपनिंग होती है ना नैरो होती है, तो जो है ना वो जो है ना बे के अंदर हो सकती है, लेकिन उल्टा इसका नहीं हो सकता कि आल बे जो है ना गल्फ भी हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट बास स्ट्रेट। ये जो बास स्ट्रेट है ना ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तस्मानिया मैंने कल बताया था आपको, तो हाँ तो ये जो है ना इसी के बीच में है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। फिर है कुक स्ट्रेट। कुक ये जो है ना नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। देखिए इधर तस्मान सी है, इधर साउथ पैसिफिक ओशन है। फिर अगला जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। सुगारो स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। जापान के दो मेजर आइलैंड होन्शु और होक्काइडो दोनों को कनेक्ट करता है ये सुगारो स्ट्रेट, ये ध्यान रखिएगा। फिर है फार्मोसा स्टेट जिसको ताइवान स्टेट भी बोलते हैं। ये चाइना और ताइवान दोनों को कनेक्ट करता है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। साउथ चाइना सी नीचे है, ईस्ट चाइना सी ऊपर है। हाँ तो दोनों कनेक्ट करता है। फिर कर्च स्टेट है, भैया कल आपने येलो सी बोला था, येलो सी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। फिर है साउथ चाइना सी, फिर ईस्ट चाइना सी है। फिर ईस्ट, फिर साउथ। हाँ हाँ देखिए आप जो बताने जा रहा हूँ ना इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो कर्च स्टेट है ना, कर्च स्टेट ये जो है ये कहाँ बीच है, क्रीमिया और रसिया के बीच में है। ये वही क्रीमिया जिसको रसिया ने हड़प लिया था, स्नैच कर लिया था, है ना। ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब दोनों को कनेक्ट करता है। ब्लैक सी आपको पता है ना, ब्लैक सी कहाँ है ना, हाँ तो उन दोनों को कनेक्ट करता है कर्च। देखिए आदमी जो देखिए इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि कर्च मतलब काला, ब्लैक आदमी, ब्लैक, काला से ब्लैक हो गया वो, तो मतलब इसलिए क्या है ना कि जो कर्च स्टेट है ना ब्लैक और सी ऑफ अजोब के बीच में आएगा। फिर है बास्पोरस स्टेट। जो बास्पोरस स्टेट है ना ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में है। जब आदमी ब्लैक हो जाता है ना तो धीरे धीरे जो है ना मरने की वो मरने लगता है। तो इसके लिए देखिए आदमी पहले क्या कि बाप बनता है, बाप बनकर तो मर जाता है। अभी यंग है, फिर बाप बनेगा, फिर मर जाएगा। तो इसमें तो ब्लैक सी जो है ना बास्फोरस बाप और फिर मर जाएगा सिया मरमरा, इसको ऐसा याद रखिए। फिर जो है ना डार्डेनल्स स्टेट है, जो डार्डेनल्स स्टेट है ना ये ब्लैक सी ऑफ एगन, डार्डेनल्स स्टेट जो है सी ऑफ एजन और सी ऑफ मरमरा
देखिए अब आदमी जब मर गया है ना तो कब मर जाता है, जब एजी हो जाता है, एजी, एज्ड हो जाता है। हाँ एज्ड हो जाता है। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे क्या, मैं फिर बताता हूँ। देखिए नीचे से स्टार्ट कीजिए, नीचे से। देखिए जब कोई आदमी एजी हो जाता है ना तो वो डर जाता है लाइफ को लेकर के, मैं कभी भी टपक सकता हूँ, है ना, और डर गया तो मर गया। मर गया। मर गया। तो मुस्कान देखिए नीचे से देखिए, आदमी पहले एजी हुआ, एज फिर वो डर गया, फिर वो मर गया, यानी एजियन सी और सी या मनमरा दोनों को कनेक्ट करता है डार्डेनल स्टेट है, ठीक ना। फिर हाँ, फिर जब आदमी मर जाता है ना तो जो उसका शरीर है ना पूरा ब्लैक पड़ जाता है। हाँ तो देखिए सिया मनमरा और ब्लैक सी दोनों को ऐड करता है बास्फोरस स्टेट है, क्योंकि दोनों से बी आ रहा है। फिर आदमी जब ब्लैक पड़ जाता है ना तो है ना फिर वो जनता क्या है, वो अजूबा में कन्वर्ट हो जाता है, अजूबा बन जाता है कि अजूबा बन गया है। तो जो है ना, तो जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजूब के बीच में है ना कर्च स्टेट हो जाएगा। अजूब में कहते हैं कि 7 अजूबे हैं, तो 7 अजूबे में कन्वर्ट हो जाता है वो। जाओ भाई अब तुम इस दुनिया से चले जाओ। तो ये तरीका देखिए, कल पूछूंगा भी, ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूँ ट्रिक्स आज। देखिए सबसे पहले एजियन सी है, फिर सिया मनमरा है, फिर ब्लैक सी है, फिर लास्ट में सिया अजूब है, ध्यान रखिएगा, है ना। नीचे से पहले डार्डनस स्टेट है, फिर बास्फोरस स्टेट है, फिर कर्च स्टेट है। मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। ओट्रांटो स्टेट, ये जो ओट्रांटो स्टेट है ना, ये जो इटली है ना, इटली और अल्बानिया है, दोनों को कनेक्ट करता है। और जब सी की बात करें तो ये जो एड्रियाटिक सी हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी दोनों को कनेक्ट करता है ये। अच्छा। ये है हाँ। फिर मेसिना स्टेट, ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। मेसिना स्टेट जो है इटली और सिसिली के बीच में है। सिसिली भी इटली का ही पार्ट है ना भैया? हाँ दोनों आइलैंड है, दोनों आइलैंड को कनेक्ट करता है ये। हाँ फिर इसके बाद जो है ना, ये है बोनीफासियो स्टेट है, ये फ्रांस और इटली, बोनीफासियो, ये फ्रांस और इटली, जो कोर्सो है ना फ्रांस की टेरिटरी है, और जो सर्दिनिया है ना वो इटली की टेरिटरी है। तो दोनों को क्या करता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके दोनों साइड मेडिटेरेनियन सी है। अभी देखिए, अब एग्जामिनर यहाँ पे ट्रैप करेगा काजल, एग्जामिनर यहाँ बोलेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके दोनों साइड मेडिटेरेनियन सी है, और वो है बोनीफेसियो स्टेट है। जैसे फेस हाँ। फ्रांस भी आ रहा है, तो ऐसे कुछ तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है यूकाटन स्टेट, ये जो है ना मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है, ये ध्यान रखिएगा। इसका देखिए लोकेशन यहाँ है, देखिए यूकाटन चैनल, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में। क्यूबा किसके लिए फेमस है? क्यूबा ड्रिंक्स। ये शुगर के लिए। हाँ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ शुगर, क्यूबा। फिर है फ्लोरिडा स्टेट है, जो फ्लोरिडा स्टेट है ना, ये जो है ना यूएसए और क्यूबा के बीच में है, ये देख लीजिए। हाँ फ्लोरिडा, ये जो होता है फ्लोरिडा करंट है, हाँ। यही वाली करंट है वो। फिर है मगेलन स्टेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मगेलन स्टेट एक ऐसा स्टेट है ना जो एक ही कंट्री को क्या करता है, डिवाइड करता है, चिली को, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा पूछेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है ना जो एक ही कंट्री को डिवाइड करता है, वही मगेलन स्टेट। ये चिली को जो है ना डिवाइड कर देता है 2 पार्ट में। फिर ये हडसन स्टेट है, ये जो है ना बाइफिन आइलैंड और लेब्राडोर पेनिनसुला दोनों को क्या करता है, अलग करते हैं। हाँ अलग करता है। फिर डेविस स्टेट है, आपको पता है डेविस स्टेट कहाँ है? कहाँ है? ग्रीनलैंड, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, और कनाडा के बीच में है डेविस स्टेट। फिर डेनमार्क स्टेट, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है, दोनों आइलैंड है ये। हाँ फिर डोवर स्टेट है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि तीनों डी से नाम है, डेविस, डेनमार्क, डोवर। जो डोवर है ना ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट है ये। तो इस तरीके से क्या है ना कि हम लोगों ने स्टेट क्या लिया, इम्पोर्टेंट पढ़ लिया है। हाँ